यार बजरी सालन में ना हम लोग अपन घर काम याद हो रहे जब हमारे घर का काम लगा था। तो वैसे तो हमारे तो घोड़ों में आता था फिर उस टाइम पे नैनीपुर से ही ना, लेकिन रोड से कभी कभार साड़ना होता था, ऐसी हालत खराब होती थी। हेलो दगड़ियो, नमस्कार पहलाक, स्वागत है आपको हमारे चैनल देवभूमि के रंग में। आशा करनू आप सब लोग कुशल मंगल हल्ला। बाकी हम लोग ले बहुत बढ़िया छू। तो एक नई सुबह रिगार्ड नई ब्लॉग की शुरुआत करनी हूँ मैं खेत में जान तक और टाइम है रो करेक्ट 10 बजे। जैसे जैसे सूरज चमक रहा है वैसे वैसे मेरी शक्ल भी चमक जा रही है कभी कभी दोस्तों। बाकी एल मैं तैयारी है रहे जवाड़ के जनिक थोड़ा सा देर में जनी हूँ कि, लेकिन मैं आपको पोरूले बता बे इतने बाजार जेठ छूँ कि मैं एडिटिंग वगैरह कर बे रहूँ खेत में, एडिटिंग कर बे चाह पान ली देर। तो आज थोड़ा सा मम्मी के लेट है गई रहती नाश्ता वगैरह करने में। मम्मी 9 बजे खेत में आई तो मैं 1 घंटा लेट जा रही हूँ मम्मी से। बाकी फटाफट से पहुँच लूँ खेत में। आजकल जवान में गुड़ाई चल रहा है तो तली मम्मी पहुँच रही देखो खेत में मम्मी छू। बाकी इतनी सामने पर छे हमार धूनी तो जय हो गुरु गोरखनाथ की। जब तलक हम लोग जवान में बोल दोस्तों तब तलक आपको कह रोज धूनी दर्शन रोज कराते रूल गुरु गोरखनाथ की जय हो आप लोग ले कह दियो ठीक है। आज गो अपन खेत में इधर तरफ के तो हमूल गोड़ा तो यह साफ दिखी ना देखो, और इधर की हालत देखो खेत की। झाड़ देखो भाई, झाड़ के बीच में फसल तो कहीं से कहीं तक दिख ही नहीं रही है। जब गोड़ है ना तब थोड़ा बहुत जाके दिख रही है। मम्मी झाड़ के बीच में पेड़ दिखाई दे रहे हैं? दिखा दे। हैं? मेहनत करनी पड़ती है, ऐसे हो गए हैं देखो गौत के पेड़ ये गौत के खेत ये। अच्छा आई थी मम्मी गोड़ा बीच में टल्ले टल्ले जैसे लगाए मम्मी ने। ओ उधर पे गोड़ा है कल शाम, फिर यहाँ पे छोड़ दिया है इतना एरिया, फिर यहाँ पे से गोड़ना भी शुरू कर दिया। तूने 1 घंटे में इतना गोड़ दिया अकेले? गोड़ दिया फिर भी आप वार बेटी फाड़ देना क्या, नीचे से ऊपर तक पूरी मांग लानी पड़ती है फिर। और दोस्तों आज मौसम ले बहुत बढ़िया है रो, सुंदर सुंदर सी धूप खिल रहा है। तो सूरज देवता तो यहाँ पहुँच गई तुम मली भाई, चमक रहे हैं बिल्कुल। बाकी ये सब मौसम रो दिन भर तो बहुत बढ़िया हल हम गोड़ू गए गोड़न ले भल हल झाड़ ले सुकल। अगर बारिश हो गई तो फिर से झाड़ लग जाएगा, जैसे कि उधर साइड लगी गया है। फिर जो भी हमने गोड़ा वो लगी गया, आप क्या कर सकते हैं गोड़न तो भैया। चलो फिर गोड़ना स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज घाम ही तो भयंकर लाग रहा है, हालत इतनी ज़्यादा ख़राब है गए। मेरे तो है ही रहे, मम्मी ज़्यादा है गए था देख पूरा माथा लाल हो गया है। जब तक मतलब बादल लागने उस तक तो बढ़िया लागना, और जब तक घाम लागना उस तक यस मन करना कि भैया अब प्राण उड़ते हैं हमारे। पानी तीस हमारी लिए हालत ही तो ज़्यादा ख़राब है इसने, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब। और 11:30 बजे और टाइम है गो तो हम लोग एगो इतनी शेव में थोड़ा सा इतनी यवाल खेत छे चंदू चाचा का रांग। और यह खेत में झाड़ देखो मम्मी आपने खेत के झाड़ को देख रही थी ना, छोटा है ना। हाँ इनका खेत बहुत छोटा है दोस्तों। ये यहाँ पे वर्ड है और वो वहाँ पे देखो वहाँ पे भी वर्ड दिख रहे हैं चारों का, वो सामने वाला वर्ड दिख रहा है। तो ये खेत के 4 हिस्से हैं और हमारा खेत बहुत लंबा है, तब हम लोग को बहुत आफत आ रही है। बाकी ईमेल है मांस बोरी शायद मांस के पेड़ दिख रहे हैं झाड़, इनको गोड़ने में कितनी आफत नहीं आएगी देख। यह बार खेत की है भयंकर है खेत है, सबकी ऐसी हो रही है भाई, किसी की फसल अच्छी नहीं है इस साल। ऐल उसी चाह भी हम मन नहीं करने जो हिसाब गर्म है रो, लेकिन चाह ने थोड़ा सा थकान मिटे। तब हमने सोचा था खेत में कोई आएगा भी और तो मैं थर्मस भर के चाय ले आई, और जवाड़ में आग कोयले नहीं आ रहे, अब बच जाएगी तो घर ले जाएंगे फिर। घर बैठे हम सोचना चाहिए आग घाम में जान खेत में घाम है रहा तो हम लोगों की हालत खराब है रहे। ये तो एरिया कंप्लीट करते करते दोस्तों हम हो गए 1 बजे और टाइम है गो, और बहुत तेज़ घाम लाग रहा है। जैसे मैं आपको पहले बता बीच बीच में बादल तो लागना चाहिए उसका भल लागना, लेकिन घाम जस्ता लागना नहीं उसका हालत ख़राब है जने। तो एल हमारा टाइम है गो अब घर जनक यहीं पे रख के जाती हूँ इसको झाड़ी के बीच में यहाँ पे अपना रहता। बाकी मम्मी कतर दौड़ धर रहे देखो जरा कहाँ पहुँच गई है उतनी दूर, और मैं अभी तक यहाँ खेत में ही हूँ।
चलो भाई खेत को कर देते हैं बाय बाय। अभी थोड़ी देर में मिलते हैं खेत से। स्कूल के बच्चों की भी छुट्टी हो गई है, देखो बच्चे भी आ गए हैं स्कूल से। टाइम है गो दिन में 3 बजे और खेत बटी है बेर। फिर मैं ब्लॉग को कंटिन्यू नहीं कर सकती दोस्तों कि, लेकिन मेरे साथ इतनी गड़बड़ होती है मैं क्या ही बताऊँ। मैं ब्लॉग में कॉपीराइट है पड़ी तो उगे हटाना चक्कर में थोड़ा सा उस है ही, या फिर 1 बजे तो हम खेत से आए उसके, तो फटाफट से पहले ब्लॉग वगैरह काम करी, निपटॉन करी। क्या हो? अच्छा बाकी मौसम देखो भाई कैसे रॉयल, आसमान पूरा बादलों भरी रहा और वो सामने वाले वहाँ इतनी बारिश हो रही है लगभग 1 घंटे से, पिछले 1 घंटे से मौसम बहुत ख़राब है भाई। आसमान पूरा बादलों भरी रहा। यस मौसम हमको चेंज ना, लेकिन ऐसा मौसम हो गया है अभी, अब क्या कर सकते हैं। साथ में मैं गर्मा गर्म चाह बने है ली। आज हमूल कहोगी खेत में जाने पे पहली चाह बने लीनू, आराम से रहनी पड़ेगी। लोटा भर की चाय है। चाह दिगड़ साथ में क्या चल रहा है मुँह दोस्तों, गुड़ाई के साइड इफेक्ट हो रहे हैं। गुड़ाई के खेत से नहीं हुआ है ये। हाँ 15 दिन में घाहुन गई हूँ न मालूम बेई चौन तक हो चाइनीज सग में और घाले रोज जाएगा ना पे 15 दिन में की लगा जी रोज जाएगा। 15 दिन में गई हूँ सच्ची। भैया क्यों? बढ़िया ले उन्होंने एक पे शिके लगा भी जल्दी लगा भी, मुंह फिर खेत में जाना है। हम लगा रही हूँ, मैंने लगा दिया है। लगा मुंह के सहारे चल रही होगा। मुँह बाग सहारा या खेतों में देनी हूँ भरोसे योलो आप भरोसे बंद से ना कर जाए होगा। चल नहीं होगा तो ओमिनी जेल लाऊंगी, पॉलिनी स्प्रे लाऊंगी, कितने किस्म का है, आयोडेक्स लाऊंगी, डाइक्लोफ्लेक जेल भी लाऊंगी। चल फिर अम्मा बाय बाय, हम जा रहे। तू चाय भी तो आराम से। फिर से पहुंच गए हम लोग अपन इधर मर्ची हरा फेवरेट खेत में। ये देखो हाँ ये तो उच्च हरा तो अब ये भो पोर हुन जना तो या काटन दिया था बात नहीं है दोस्तों। हम गए लगन 3 दिन है पहली यह खेत हम गुड़ियाल। इतने बड़े खेत भी नहीं होने चाहिए यार सच में, जो 3-4 दिन तक एक ही खेत में रह जाए हम। बीच में अगर दो नहीं होने 2 दिन तो हम बहुत बढ़िया तरीके लिया खेत गोड़ी जान। अभी वो गीला भी हो गया है, झाड़ भी नहीं सूख रहा है, तो बढ़िया घाम है गो अल्लाह जने बादल लाग रही थी। एक ही खेत में बार बार आओ तो वो खेत में जना मन नहीं कर रहा। खुद है जा कि कदम खत्म हो लिया खेत है जा, है ना। आदम लगा नहीं कदम दिन है इन गया खेत में तब इस वजह से। तो चलो फटाफट से अपन ड्रेस वगैरह पहन लूँ और लग जाते हैं अपने काम में। तो दोस्तों गुड़ाई करते करते एल हम लोग मतलब एंडिंग पॉइंट पे पहुंच गए हैं। बाकी यवल खेत में इतना ज़्यादा झाड़ है, उन्होंने तली मली ना का खेड़ भेजने के लिए तली में कह गए और खेत से मली वे तो हमारे खेत से झाड़ को मैंने खेड़ सकन। तो हम अगिल बटी इसे कट्टे धर रहा और कट्टे में झाड़ के धरनी हूँ। झाड़ हमारी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है रहे। बाकी एल उठा बटी आपको दिखी ना निमी चाची उरू एरी मंजू चाची उरू एरी मलिया खेतम सब लोग एरी एल तो जवाड़ में मस्त लोग छे, सब लाग रही अपन गोड़न गार्डन में। लेकिन मच्छर नहीं बटी रहे मच्छर हमारे खेत में आए मच्छर आ रहे खेत में नहीं जा रहे हमारे मच्छरों इतना भेदभाव क्यों मम्मी ने तो अपने आप को पूरा बंद कर रखा है। और बहुत सारे लोग कमेंट करना चाहिए कि ओडोमॉस लगाओ, तो आपको एक चीज दिखाते हैं। ओडोमॉस भी लाए हैं दोस्तों, ओडोमॉस लिए ये देखो ओरिजिनल ओडोमॉस है। थोड़ी देर 5 मिनट मच्छर नहीं लग रहा है, उसके बाद मच्छर भी हमारे वहाँ के इतने प्रो हो गए हैं ना, ओडोमॉस भी उनको मतलब सूट करने लग गया है। क्या ही कर रहे हैं आप। और कमेंट आ रही थी कि अंडे की क्रेट जलाओ खेत में, तो अंडे से तो वैसे ही हमें नफरत है, अंडे की क्रेट कैसे जलाएं मतलब वो अब नहीं लाते हम। दुकान में तो आती होगी खैर वैसे आने को, लेकिन ओडोमॉस से थोड़ा थोड़ा देर में ऐसे मतलब लगाते रहना पड़ रहा है, तो आराम मिल रहा है। बाकी फटाफट से यह खेत को पूरा कर लूँ, फिर एक बाद मली वाल खेत ले छू भाई। यो खेत पूर नहीं है बे। हाँ मुझे पता है वो आगे है। दोस्तों खेत वगैरह गुड़ फिर हम लोग लागरू एल तली रोड हूँ बाट
बेई चंदू चाचा फोन एड्ची कंकर साड़ना न्योत देना लीजिए तो बेई में बाजार जेड्छू तो बेई नहीं ले सक आज न्यू अब कंकर तो बेई है सारे हेल्ची उनूल लेकिन आज न रेता है रे तो मैं और मम्मी हम तीनों जनु की लगी ऐल दुई घात लानो टाइम तो हलना बखई सब लोग दुई घात लेट्सी तो हम दुई जनी मिलवेर एक घात में एक बार में दुई घात जुड़ने तो वो ज़्यादा सही रहेगा। तो दोस्तों हम लोग पहुँच गए एल तली रोड में और यहाँ जो यह रेता दिखी ने पूरा रेता चंदू चाचा लाके थे तो एक कट्टे बटी मैं और मम्मी आधो आधो करूँ उसी तरह हम कट्टे घर बटी लाइट छू तो एक कट्टा उनका हो जाएगा एक कट्टा हमारा। नमस्कार मतलब एक कट्टा हमारा नहीं रेता होनी क्योंकि कट्टा हमारा ही है। ये रेता कहाँ से आई है दोस्तों बजरी लॉन में बिल्कुल आसान नहीं हुई ये तो ज़्यादा हालत ख़राब है ना बजरी लॉन में मतलब मिट्टी बजरी पत्थर ईंट वगैरह ऐसी चीज़ें लाना बहुत मुश्किल काम होता है। इसकी जगह पे आटे का कट्टा हो चावल का कट्टा हो गिट्टी चौका का कट्टा हो 50 किलो का भी होगा तो भी आसान लगेगा। जब बजरी तो पहले भाई लगने लगती है थोड़ी सी एल बजरी सारण में ना हम अपन घर काम याद है जब हमारे घर का काम लगा था तो वैसे तो हमारे तो घोड़ों में आता था फिर उस टाइम पे नैनीपुल से ही ना लेकिन रोड से कभी कभार साड़ना होता था ऐसी हालत खराब होती थी। हाँ ब्लॉग बनानी हो ब्लॉग चलो भाई चलो। तो देखो भाई यहाँ से कितना गजब लग रहा है मकान उधार रखा है ना इतना अलग ही टाइप का लग रहा है बिल्कुल। जी कट्टे तो हम उलियाँ धरे लो तीनों कट्टे मिला रहे एक कट्टे बने हेलो बागी हिम्मू बने लगे हमारी चाह वो कह रहे थे काली चाय चल रही है हमारे यहाँ करके। अच्छा भाई अच्छी खेत में लाई थी ना तब मम्मी इतनी चाय नहीं पीती थी मैं ले। तो दोस्तों खुली हुई मकान ने कुछ ही असला को देखो कितना गजब लग रहा है पीछे से मतलब पहली बार ऐसे देख रहे हैं हम। जब हमारा मकान खुला था पूरा तब तो हमें ध्यान भी नहीं है यार कब बना था 2015 में हमने पूरा तोड़ा था हमने पूरा मकान साफ कर दिया था ना जब हमारा मकान साफ हुआ था तो एल आधो मकान के देख देना थोड़ा सा अजीब सा ही लग रहा है लेकिन वो है जब बन जाएगा तो फिर पूरी तरीके से प्रॉपर अच्छा लगेगा। तो दोस्तों ब्लॉग को कंटिन्यू करनी हूँ एल में रात तक करेक्ट 10 बज गए आजकल तो टाइम का जाना सच में पतले नहीं लागने 7:30 बजे हम लोग घर पहुंची करेक्ट और घर आए तो देखा दोस्तों घर में एक बहुत बड़ा हादसा हो रखा था। हमारा बुग्गू जो मैंने आपको कल दिखाया थोड़ा बहुत कटी फटी हालत में आज वो उससे 10 गुना ज़्यादा कटी फटी हालत में घर आया। वो पता नहीं क्यों हमें देख करके खेत में आ गया और उसके बाद फिर से कुत्तों ने उसको इतना उधेड़ रखा है ना। हमारे गांव के कुत्ते नहीं है हमारे गांव के कुत्ते तो फ्रेंडली हैं एक दूसरे कुत्ते फ्रेंडली। अभी मैंने बलम वालों का नाम लिया है तो प्लीज इसमें भी कंट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए अपनी बात रखने का हक सबको है यार। ये बलम वालों के कुत्ते आए हैं हमारे गांव में मेरे कुत्ते को फाड़ दिया उन्होंने। अब पता चल रहा है मेरा बलम फला जाना भी बैन हो रखा है लोग कहेंगे ब्लॉग बना दिया लेकिन क्या कर सकते हैं यार दोस्तों हमारे कुत्ते की ऐसी हालत कर दी है ना ये बलम के कुत्ते ने। 2 कुत्ते आए हुए हैं बलम से और उन्होंने हमारे कुत्ते को अब वो घूमने जाता है हमारे साथ खेत में आया था। वैसे तो उसने आना नहीं चाहिए था वो चलने की हालत में नहीं था बिल्कुल भी नहीं लेकिन फिर भी वो हमें देख के आ गया 5 बजे के आसपास पापा ने बांधा था खोला हो गया तो वो हमें देख के वहाँ आ गया हमारी आवाज़ सुन के। और आज ने भी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब चुकी भोरते हम भी लीजिए डॉक्टर बुलान पड़ा और बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में है आज बुग्गू। तो बुग्गू की हालत ख़राब हो गई तो उसके बाद फिर ब्लॉग बनाने का तो बनता नहीं है। ऐसे ही उसको दवाई वगैरह लगाई जो भी स्प्रे वाली दवाई है मेरे पास वो लगाई। और गुस्सा भी बहुत आ रहा था कि तू गया क्यों वहाँ उधर को घूमने के लिए जब तुझे पता है कि कुत्ते ऐसे घूम रहे हैं गांव में इतने खूंखार कुत्ते। तो कल उसको इंजेक्शन वगैरह लगाने पड़ेंगे क्योंकि ना आज इतने ज़्यादा दांत लगाए हैं उसको इतने गहरे गहरे दांत लगाए हैं। तो उसके बाद तो व्लॉग क्या ही बनता है यार सच में। हमारा कुत्तों को बिस्कुट खाओ नहीं पता अपना हम अपनी तरफ से इतना अच्छा करते हैं लेकिन लास्ट में हमारे साथ इतना बुरा होता है यार सच में इतना गुस्सा आ रहा है ना यार। मतलब अपनी तरफ अब उन कुत्तों के भी क्या कर सकते हैं लेकिन हमारे बुग्गू की हालत सच में बहुत ज़्यादा ख़राब है। वो आज चल भी नहीं पा रहा था वो पार भी ऐसे ज्ञान है ऐसे 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 लचक लचक के उसको देख के उस समय तो इतनी दया लग रही थी कि यार इसकी हालत क्या हो रही है काश इसका दर्द हम लोग समझ पाते। अब हम तो नहीं समझ सकते भाई उसको कितना दर्द इतने गहरे गहरे छेद किए हैं ना उसके पूरे पैरों में पेट में बहुत भयंकर हो रखा है भाई। तो बहुरती तल बाकी गोपी चचा और का बुलान पड़ल और गए गोपी चचा के बुलान पड़ल
इंजेक्शन वगैरह लगाएंगे, बीटाडीन दवाई, ये दवाई भी, क्योंकि ये दवाई से ना कल के घाव तब भी बहुत कम हो गए थे, पता है, भरने लग गए थे। ये दवाई बहुत जल्दी असर करती है, लेकिन जो आज उसको घाव मिले हैं ना, उनके लिए तो भाई बहुत भयंकर हो रहा है। पापा को तो इतना गुस्सा रखा था बुक को अपने आप मत है, यही कह रहे थे। उसकी हालत ऐसी हो रही है, वो खाट पे भी नहीं चढ़ पाया, हमने पकड़ पकड़ के चढ़ाया। रोटी भी नहीं खा रहा था दर्द के मारे, जैसे तैसे हाथ से पकड़ पकड़ के रोटी खिलाई। इससे अच्छा तो कालू है हमारा। कालू कहीं नहीं जाता है, शाम अपना बाटली घूमता है दिन भर, शाम को यहाँ पे आके बैठ जाता है, तो मैं उसको गोट बांध देती हूँ। लेकिन ठीक है बाबा, रोज पानी डाल के खा जा। हाँ, लेकिन जो हमारे बुग्गू ने हरकत की है ना, सच में वो जिंदगी भर याद रखेगा। ऐसे ही होता है कुत्तों के चक्कर में, खाली लड़ लुड़ के आते हैं। फिर अपना तो छोटा है, अभी 3-4 साल का ही है, वो कुत्ते बड़े हैं, तो ऐसी हालत करके लाया है। बाकी ये व्लॉग के इतने एंड कर दूँ, अब मुझे मन भी नहीं है व्लॉग बनाने का, बहुत अजीब सा हो रहा है सच में। तो चलो आप लोग को मिलो नेक्स्ट व्लॉग में, और भगवान जी प्रे करिए कि हमारा बुग्गू बिल्कुल ठीक है। जो अब थोड़ा सा रिकवरी में टाइम तो लगेगा, लेकिन कुछ और ना हो यार, ठीक हो जाए बस। घाव वगैरह बहुत भयंकर हुए हैं ना, इसलिए। बाकी आप लोग को मिलो अब नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जी नमस्कार, जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, बाय बाय।